जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में जिन साथियों का सपना था उसमें जाने का, उनका सपना अब साकार हो जाएगा। इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। तो चलिए इसका फुल डिटेल्स हम समझते हैं यहाँ से। तो दिया है यहाँ पे कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कब से कीजिएगा, तो 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर तक आप रात को 11 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने के वक्त अगर मान लीजिए कि 12 बज गया, यानी कि 1 तारीख के डेट में आप जब चले जा रहे हैं और आप फी नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसके लिए एक दिन बढ़ा दिया गया है कि आप 1 जनवरी 2024 को रात को 11 बजे तक क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद से अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म में करेक्शन आ गया है तो करेक्शन चेंज कब तक कर सकते हैं, तो ये है आपका 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक रात को 11 बजे तक, यानी कि 2 दिन आपका करेक्शन के लिए डेट दिया है। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है फरवरी से लेकर मार्च 2024 तक, यानी कि 2 माह के भीतर। अभी डेट नहीं क्लियर है, डेट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इसका डेट आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ इसका डेट कब आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। इसके बाद से आपको क्या है, यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि बैलेंस एंड वुमेन, यानी कि जेंडर को बैलेंस बनाने के लिए दिया गया है कि बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर इंकरेज्ड टू अप्लाई। इन्हें कहा गया है कि आप लोग भी अप्लाई कीजिए। अब इसका कुछ नोटिफिकेशन है कि किसके किस में बहाली आया है। एक आया है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में, इंडो टाइबेरियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी में, इसके बाद से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में, इसके बाद से सेक्रेटरियल सेक्रेटरी फोर्स यानी कि एसएसएफ में, और राइफल्समैन यानी कि जनरल ड्यूटी में आ जाएगा, असम राइफल एआर में। द रिक्वायर्ड प्रोसेस विद कन्वर्ट टू इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई फिजिकल स्टैंड, ये सब कुछ आएगा। चलिए इसको मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ कि और किसमें इसका जो आपका परीक्षा होगा वो कैसे होगा, इसको भी बता देता हूँ किन भाषाओं में होगा। तो देखिए आपका जो परीक्षा है इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा और 13 और लैंग्वेज में होगा। 13 कौन कौन सा लैंग्वेज और है, तो आसामी है, बंगाली है, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 13 भाषाओं और 2 हिंदी और इंग्लिश, यानी कि टोटल 15 भाषाओं में आपको जो है इसका पेपर लिया जाएगा। इसके बाद से आपका फिजिकल स्टैंड जो होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि पीईटी होगा, डिटेल्स मेडिकल, ये सब कुछ होगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि क्या क्या नोटिफिकेशन में आपको आया है। इसका एक मेडिकल एग्जाम भी होगा, खैर कोई बात नहीं, सब में होता है, यहाँ पे भी होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके बाद से आपका ये नोटिस है, नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या है। इसके अलावा आप पे की बात करें कि पे स्केल आपका कितना रहने, यानी कि आपको सैलरी कितना मिलने वाली है, तो पे लेवल आपका 3 है, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको यहाँ से मिलेगा। वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ से समझ लेते हैं। तो वैकेंसी का जो डिटेल्स है, यानी कि देखिए माना जाता है कि जिसमें ज़्यादा सीट है उसी में ज़्यादा लड़के अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ भी कम रहने का चांस रहता है ज़्यादा सीट होने की वजह से। तो देखिए मेल के लिए अलग से है और फीमेल के लिए अलग से है। तो मेल में देखिए आपका एसएससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर और टोटल दिया है। फिर इसमें भी एसएससी, फीमेल में भी। तो देखिए अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो बीएसएफ में एसएससी के लिए 735 सीटें हैं, एसटी के लिए 467 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 1028, ईडब्ल्यूएस के लिए 1025 और जनरल के लिए 1956, यानी कि टोटल जो है बीएसएफ में 5011 सीट है। वैसे ही सीआरपीएफ में एमएल में 1500, सीआरपीएफ में एससी के लिए 1500 है, एसटी के लिए 974 है, ओबीसी के लिए 2196 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1076 है और जनरल के लिए 4151, यानी कि टोटल यहाँ 9,913 पोस्ट है। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको किस में फॉर्म भरना है। और महिला में ऐसा सेम है कि बीएसएफ में महिला में 138 जो है, एससी में है, एसटी में 83 है, ओबीसी में 199, ईडब्ल्यूएस में 181, यूआर में यानी कि जनरल में आपका 362, यानी कि महिला का सीट जो है आपका 900 टोटल 963 सीट हो रहा है। यानी कि बीएसएफ में आप जाना चाहते हैं तो मेल फीमेल मिलाकर 6,174 है। तो बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा किस में हम फॉर्म डालें, सबसे ज़्यादा किस में सीट है, तो एक सीट आपका सीआईएसएफ में है 11,025। सबसे ज़्यादा सीट जो है
आपका CIFF में है तो आप इसमें डाल सकते हैं। एक आपका सीट है CRPF में, इसमें टोटल 3337 है। दूसरा है सबसे ज़्यादा ITBP में, यानी 3 में आप फॉर्म डालिएगा तो इसमें ज़्यादा चांस आपका रहेगा कि इस बार हो जाए। और BSF में भी 6000 है। तो ऊपर से लेकर SSB को छोड़ दिया जाए तो BSF, CISF, CRPF, ITBP में आपका सबसे ज़्यादा सीटेड है। तो इसमें आप फॉर्म डालिएगा तो ज़्यादा आपको चांस रहेगा कि इस बार SSC कांस्टेबल में आप चले जाएँ। चलिए और भी दिया है, और भी आपका गाइडलाइन जो दिया है इसमें माइनस मार्किंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे दिया है कि आप जो फॉर्म सेलेक्ट कीजिएगा उसमें इंडियन रहना चाहिए। एनीवे कहीं का भी हो आप इंडियन होना चाहिए, इंडियन लोग ही इसमें आप क्या कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसी ये आपका एरिया वाइज जो है स्टेट वाइज आपको बांटा गया है। और जो एज लिमिट की बात करें कि आपका एज कितना होना चाहिए तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 होना चाहिए। ये जो एज की गणना होगा 1 जनवरी यानी कि 1 तारीख जनवरी और 2024 का अनुसार, यानी कि आप फॉर्म अभी डाल रहे हैं लेकिन आपका डेट का गणना अगर मान लीजिए कि इन्हीं का थोड़ा सा दिन बचा है 18 साल में कम, तो इनका जो है 1 तारीख तक अगर 18 साल हो जा रहा है 1 तारीख तक तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए फ़ायदा रहता है उनके लिए। और देखिए इनका जो जन्म होना चाहिए 1/1/2001 के बाद होना चाहिए और 1/1/2006 के बीच में होना चाहिए। ठीक ये है। और देखिए और कैटेगरी वाइज जो है आपका कुछ एज में आपको वो मिलता है ना, यहाँ पे कुछ छूट भी मिला है। तो किन साथियों के लिए कितना छूट है ये भी देख लेते हैं। तो परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंस कैटेगरी आर एज अंडर, यानी कि अगर SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल का अलग से छूट मिलेगा। यानी कि 18 साल है तो उसमें निम्न नहीं होगा, यानी अगर 23 साल से नहीं, अगर आप 27 साल तक भी हैं तो आप SC के हैं तो आपको फॉर्म डाल सकते हैं। OBC के लिए 3 साल है, यानी कि आपका एज अगर 26 साल है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व के कोई उनके घर सर्विसमैन है तो उनके लिए 3 साल का छूट है। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और छूट है कि कैंडिडेट आर चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑन वैक्सीन किलेट इन 1984, यानी कि 1984 और 2001 में जो गुजरात में इनको अगर मर गए हैं तो उनके लिए 5 साल का डिस्काउंट है। फिर जिनका 84 और 2002 में इनके लिए OBC के हैं, EWS के लिए 5 साल और OBC के लिए 8 साल। और यहाँ से जो चिल्ड्रेन जो है चिल्ड्रेंस एंड डिपेंड इन वैक्सीन्स उनको 10 साल का छूट है। ठीक, इसके बाद से अब दे रहा है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट हम इसको लगाएंगे, कौन सा नहीं लगाएंगे, किस में लगाएंगे तो हमको छूट मिलेगा। तो देखिए अगर आप SC ST के हैं, OBC के हैं और EWS के हैं तो आपको तो सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, तभी आपको यहाँ से जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा होगा। यानी कि फॉर्म डालने से पहले आपको ST SC और OBC कैटेगरी और EWS वालों के लिए आपको पहले से बना कर रखना पड़ेगा। इसको फॉर्म डालने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है अलग से जो छूट मिलेगा। और देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपका क्वालिफिकेशन मस्ट भी कितना होना चाहिए, तो आपका क्वालिफिकेशन में दिया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलर और 10th क्लासेस एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कहीं से आप जो मैट्रिक का है यानी 10 का जो है आप पास होना चाहिए, कहीं का भी बोर्ड हो और या फिर यूनिवर्सिटी हो, आपको मस्ट भी पास होना चाहिए। यही है, यानी कि 10 क्लास के बेस पे आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। यही सब आपका दिया है। और देखिए यहाँ पे आपको कि और भी छूट अलग से आपको मिलेगा कि इंसेंटिव फॉर NCC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। देखिए अगर NCC ग्रुप C सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको बोनस के तौर पे 5% और उसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब सर्टिफिकेट लगाइएगा तो उसमें इंक्रीज कीजिएगा। अगर NCC B सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3% आपको मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन के जोड़ा जाएगा, और NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% जोड़ा जाएगा। यानी कि आपको बोनस मिल रहा है कि यहाँ से आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर आपको 5% का फ़ायदा होने वाला है परीक्षा होने के बाद। यानी इसमें NCC वालों के लिए अलग से एक फ़ायदा है। फॉर्म अप्लाई करने के दिया है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए आप ये जो है http.ssc.nic.in पे आप यहाँ से फॉर्म डालिएगा। इसके बाद से आपको
फॉर्म में जो आपका फोटो लगने वाला है, जो कैंडिडेट है उनका फोटो का साइज दिया है कि जेपीईजी में आपको फॉर्मेट रहेगा 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही आपको फोटो लगाना है। डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफर का जो होगा यानी कि जो उसका 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट रहने वाला है। तो यानी कि फॉर्म अप्लाई करने समय वहाँ पे इस सब की जरूरत पड़ता है कि कितना केबी का फोटो होना चाहिए और आपका डायमेंशन इमेज कितना का होना चाहिए, ये सब आपका दिया है। कैंडिडेट आर एडवाइजर इन द ऑन इंटरेस्टेड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द क्लोज और डेट एंड नॉट टू वेट इल द लास्ट डेट। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि देखिए बीच में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ जाएगा नेटवर्क में, इसलिए आप डेट से पहले जो है यानी कि क्लोज होने से पहले आप फॉर्म को क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। इसी चीज़ को इसमें दिया है। फ़ी की बात करें कि आपका फ़ी कितना लगा है, तो फ़ी पेएबल RS 100 रुपया, यानी कि आपको 100 ओनली देना है। इसके बाद से छूट भी दिया है, छूट दिया है कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू ST SC यानी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिबल्स में आ रहे हैं, यानी कि SC में आ रहे हैं, ST में आ रहे हैं, और जिनके घास पहले से भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनको जो है फ़ी माफ़ है, यानी कि फ़ी आपको नहीं देना है। किन के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए जो कि SC ST में आते हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको फ़ी नहीं देना है। और जो अप्लाई आप फ़ी का कीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा, तो ऑनलाइन पे करना है भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रियो, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप जो है आप फॉर्म अप्लाई करते के वक्त पैसा आप वहाँ से पे कर सकते हैं। और कैंडिडेट का लास्ट पे करने का जो डेट है वो 1/1/2024, जो मैंने पहले ही बता दिया कि 11 बजे तक आपको पैसा जो है आपको कर देना है पे। और देखिए जिनका अलग से अगर मान लीजिए कि फॉर्म जो रिजेक्टेड हो गया है यानी कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उनको अलग से चार्ज भी देना पड़ेगा, उनके लिए अलग से क्या है, चार्ज भी देना है। इसी चीज़ को यहाँ पे दिया है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया गया है, 4 से लेकर 6 तारीख के बीच में। तो अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा, थोड़ा सा चार्ज आपको बढ़ेगा। तो क्या चार्ज होगा इसको चलिए देख लेते हैं। तो दिया है कि कमीशन विल बी लेवल ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिट मोडिफाई करेक्शन अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम। तो आपको 500 रुपया मेकिंग करेक्शन चार्ज लगेगा, यानी कि आपको अगर फिर आप करेक्शन कर रहे हैं, रीसबमिट कर रहे हैं, आपको 500 रुपया लगेगा। अब पहले आप करेक्शन कर रहे हैं तो 200, और रीसबमिट कर रहे हैं फिर करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपया यहाँ से देना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस रहेगा कि पैसा कहाँ से भरेंगे, तो भीम UPI, नेट बैंकिंग, यूजिंग वीज़ा, आपको मास्टर कार्ड, मिस्ट्रियो, रुपए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप यहाँ से पैसा को आप भरिएगा। इसके बाद से आपका दिया है कि सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, तो स्टेट वाइज आपको मिलने वाला है कि सेंट्रल जोन में कितना आप मिलेगा आपका एरिया। वो है कि आप अगर भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेलिया, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज यानी कि लखनऊ, इसके बाद से बनारस, इन सेट यानी कि आपका सेंट्रल रीजन यानी कि CR में, यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे इतना जगह आपका सेंटर भेजेगा। ठीक, ये चीज़ है। और आपका एरिया भी दे दिया है, और एरिया के लिए आपका लिंक भी दे दिया है। अगर आप ईस्टर्न रीजन में यानी कि ER में भर रहे हैं, यानी कि आप फॉर्म डालने वाले आपको बता देंगे कि आप सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। ये सेंटर की बात हो गई। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस बेस में होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, लिखित नहीं देना है, आपको कंप्यूटर से एग्जाम देना है। फिर आपका PET होगा। तो ये परीक्षा के बाद की बात है, यानी कि ये सब परीक्षा के बाद की बात है, लेकिन आपको परीक्षा पहले जान लेना है कि आपको कंप्यूटर से देना है। तो आपके यहाँ अगर कंप्यूटर है तो वहाँ से आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, माउस वगैरह से चलाते रहिएगा तो आपको अनुभव ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद से दिया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन का स्कीम कैसे होने वाला है, तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये तो सही है। लेकिन आपका जो है कि 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 80 होगा। 80 होगा। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स, यानी कि 160 मार्क्स पे क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें कहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा, तैयारी हमको कैसे करना है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपको रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स 40 रहने वाला है। इसके बाद से दिया है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, यानी कि GK से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और उसके बाद से पार्ट D में यानी पार्ट 4 में इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आपका लैंग्वेज से रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि 40 40 40 40 160 मार्क्स, 20 20 20 यानी कि 80 क्वेश्चन। समय आपका कितना होने वाला है, तो 80 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट का समय रहेगा, यानी कि समय कम है और क्वेश्चन आपको ज़्यादा करना है। इसके बाद से आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, तो आपका रहेगा
ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ये रहेगा क्वेश्चन 4, इसका ऑप्शन रहेगा। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। आप जिस लैंग्वेज में भरना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में रहेगा। लैंग्वेज है तो आसामी, बंगाली, गुजराती, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ से आप उस भाषा में फॉर्म को डाल सकते हैं। अब एक चीज़ और दिया है कि आपको निगेटिव मार्क भी दिया है, यानी कि आपका जान बचने वाला नहीं है, आप अच्छे से तैयारी ही कीजिए, इसी में आपका सही रहेगा। यानी कि आपका निगेटिव मार्क है, अगर 4 आप गलत करते हैं तो 1 आपका सही काट लिया जाएगा। समझ लीजिए इसको, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप 1 सही कर दिए, ठीक, आपको मिला कितना 2 मार्क्स, और 4 गलत कर दिए, सही कर दिए और 4 गलत कर दिए, आपको जो है इसका 1 मार्क जो है 1 मार्क्स आपका बनेगा, जो कि 0.25 दिया है ना, 1 मार्क, एक क्वेश्चन के लिए 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन की जगह 1 मार्क, यानी कि 1 मार्क 1 क्वेश्चन कट जाएगा, ये क्वेश्चन बोले तो 2 अंक कट जाएगा। इसको आप समझ लीजिए, यानी कि आप 4 गलत करते हैं तो 1 आपका सही खत्म हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि आप 20 सही करके आए हैं, ठीक, और मान लीजिए 10 आप अगर 12 अगर 8 मान लीजिए 8 अगर गलत कर दे रहे हैं, इसमें से 2 अंक काट कर आपको 18 ही अंक मिलेगा यहाँ से, ठीक। तो 18 चौका 72 अंक यहाँ से आपको मिलेगा। तो ऐसे निगेटिव मार्क है, यानी कि निगेटिव मार्क से आपका जान पीछे छूटने वाला नहीं है। तो यही सब आपका नोटिफिकेशन रहा, कंप्यूटर बेस्ड रहा, मल्टीपल लेवल क्वेश्चन चॉइस रहेगा। मैंने बता दिया कि किस टाइप का रहेगा। जनरल अवेयरनेस से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। मैथ में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काम को तैयारी की बिलोंग इन लद्दाख, यानी कि जो लद्दाख से अलग बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर और 1600 मीटर दौड़ना है। आज जो है लद्दाख के अंदर आते हैं उनके लिए कम किया गया है, समझ रहे हैं। यानी कि जो छूट मिला है केवल लद्दाख के लिए मिला है कि अगर लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं तो उनको मात्र केवल 1600 मीटर ही दौड़ना है, और महिला के लिए 800 मीटर ही दौड़ना है। बाकी ये 5 किलोमीटर और 1600 मीटर रहेगा, इसको समझ लीजिए। यानी कि हाइट वगैरह क्या रहेगा, स्टैंडर्ड यानी कि पीएसटी क्या रहेगा, तो इसमें मेल है तो 170 सेंटी होना चाहिए और फीमेल है तो 157 सेंटी होना चाहिए। अब इसमें छूट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट एसटी के अंदर आते हैं तो मेल के लिए 162 है, जो कि 70 था तो 162 हो गया, और फीमेल के लिए 157 था तो 150 हो गया। ये कुछ फॉर्म का है, बेसिक डिटेल्स है कि फॉर्म कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो आपको है यहाँ से कि डू यू हैव आधार कार्ड, ये आपका अगर आधार कार्ड है तो यस कीजिए, आधार नंबर डालिए, वेरीफाई आधार नंबर डालिए, टाइप आईडी कार्ड, यानी कि आपके पास कौन सा है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी का नंबर आपको डालना पड़ेगा। ऐसे आईडी नाम यहाँ पर आप डालिए, सैंपल में आपका अपना नाम डाल दीजिए, वेरीफाई नाम, यानी कि फिर उसी नाम को यहाँ से डाल दीजिए। वी हैव टू चेंज नेम, अगर आप नेम चाहते हैं चेंज करने के लिए तो यस कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो पे कीजिए। फिर जो नाम चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे आप नाम भर सकते हैं, फादर्स नाम, मदर्स नाम, यही सब आपको फॉर्म का है। मदर्स नाम यहाँ पर डाल दीजिए, फिर मदर्स नाम यानी कि 2 बार डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, सिम उसी चीज़ को डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालिए। मैट्रिक का यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है, किस बोर्ड से थे, बोर्ड का नाम यहाँ पर आएगा, फिर रोल नंबर का फिर रोल नंबर आपका वेरीफाई करेगा। पासिंग ईयर कितना होगा, फिर पासिंग ईयर को दोबारा डालना है। इसके बाद से मार्क्स का आएगा, पासिंग होगा, कौन सा जेंडर में आते हैं, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर, एग्जामिनेशन है, मैट्रिक है, इंटर है, वो भी डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालिए, फिर मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी, और स्टेट पेमेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप कहाँ कराने वाले हैं। यहाँ पे करने के बाद आप जब सेव कीजिएगा तो सेव करने के बाद अगला जो स्टेप क्या खुलेगा, तो अगला स्टेप में आपको सेकंड स्टेप में ही भरना है। कैटेगरी आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिर वो इसका कैटेगरी इंडियन है तो इंडियन डाल लीजिए, विदेश दूसरे देश के आप होंगे तो दूसरा देश का आप डाल नहीं सकते हैं। इसके बाद से आपको निशानी डालना है कि पता चल जाए काफ़ी है, निशानी है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। किस टाइप में आप डिसेबल है, यानी अंधा है, लंगड़ा है, लूजा है, तो उस चीज़ को आप डाल दीजिए। इसके बाद से उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस डालिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालिए, तो ये सब आपको डालना होता है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। सेम उसी चीज़ को यहाँ पे जब आप सेव कीजिएगा तो नेक्स्ट लेवल क्या खुलेगा, पेमेंट के लिए। तो यहाँ पहले पूरा सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट करने के बाद से आपका ये सब नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा ऊपर से। ऐसे ही आपका फॉर्म अलग से फिर मिलेगा यहीं से। तो इसका भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को अप्लाई कैसे आपको करना है, क्या कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो थैंक यू, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, फुल डिटेल समझ लीजिए। यहाँ से आपका फोटो और ये सिग्नेचर लगेगा। तो थैंक यू।